नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन शुलूनी मां के मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। वाटर सेस लगाने के विरोध में पंजाब और हरियाणा सरकार सुक्खू बोले दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। पांवटा साहिब में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने किया रोड मैप तैयार। पूरे उत्तर भारत में आए भूकंप के बाद नगर निगम शिमला हुआ अलर्ट। अधिकतर इमारतें भूकंप रोधी नहीं है। राहुल गांधी को 2 साल के सजा। जयराम ठाकुर बोले परिवार भी चल रहा जमानत पर। नाहन सीवरेज प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति। बिंदल बोले पूर्व सरकार के प्रयासों से नाहन पहुंचा गिरी नदी का पानी। बीकेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यहाँ पर प्री नर्सरी से जमा 2 तक की शिक्षा दी जाती है। छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, संगीत, कंप्यूटर लैब के साथ खेल कूद की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गत वर्ष जमा 2 की परीक्षा में 32 छात्रों ने मेरिट में जगह बनाई है। 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो आइए अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए चुने बीकेडी स्कूल पांवटा साहिब। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पांवटा साहिब। रुक करेंगे हिमाचल के मुख्य समाचारों की ओर। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने के विरोध में पंजाब और हरियाणा सरकार हिमाचल सरकार के आगे सामने खड़ी हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान कहा है कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी वाटर सेस लगाया है, जिससे पंजाब और हरियाणा के पानी के अधिकारों और अन्य कानूनों पर कोई भी असर नहीं होगा। देखिए, मैंने सदन में अपना वक्तव्य दिया है, वो सब कानूनों के आधार पर है। ना पंजाब गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है, ना हरियाणा गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जो पांवटा साहिब में कौशल विकास निगम के तहत कार्यशाला का आज आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने शिरकत की, जिसमें क्षेत्र के युवा और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मेंबर सेक्रेटरी ऑफ डीआईसी रचित शर्मा ने युवक और युवतियों को विभिन्न कोर्सों और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कई सरकारी संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। देखिए, कौशल विकास निगम का क्या है, आज के जमाने में आपको स्किल होना बहुत जरूरी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि आज सीवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और पूर्व की सरकार के कामों का ये प्रयास नतीजा है। बिंदल ने बताया कि नाहन शहर के लिए करोड़ों रुपए की गिरी पेयजल योजना का पानी पहुंचा था। माकुल मात्रा में पेयजल सप्लाई होने के बाद ही सीवरेज की कल्पना यहाँ संभव थी। आज हम नाहन वासियों को बधाई देना चाहते हैं कि नाहन का जो सीवरेज प्रोजेक्ट है, फ्रांस एड के साथ उसका समझौता ज्ञापन हो गया है। पिछले 3 वर्षों में हमने बहुत प्रयास किया, लगातार फ्रांस एड के लोग नाहन आते रहे, उनको सारा इंस्पेक्शंस कराए गए 3 बार। नाहन में आज एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकाली। ये यात्रा तिरंगा यात्रा थी, जो चौगान मैदान से शहीद स्मारक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभावित कार्यकर्ता मौजूद रहे। एबीवीपी के सोलन विभाग से संयोजक मनीष बेसांटा ने बताया कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे उन शहीदों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में आज के ही दिन शहादत ली थी।
नमस्कार जी, मनीष बिरसांटा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग चोजक विभाग सोलन। जैसा कि आपको विदित है, आज 23 मार्च है और आज के दिन हमारे जो 23 वर्ष के युवा राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी शहीद हुए थे। इस रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाती है और इस उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाहन इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा की गई थी। स्पीच रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पोंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पोंटा साहिब। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। मंगलवार को आए भूकंप के झटकों के बाद नगर निगम शिमला अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर की कई बिल्डिंगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं जो डेंजर जोन में है, क्योंकि भूकंप के लिहाज से यदि देखा जाए तो शिमला बहुत संवेदनशील एरिया है। अधिकतर इमारतें यहाँ भूकंप रोधी नहीं है और यदि इस बीच कोई बड़ा भूकंप आता है तो जानमाल की भारी क्षति हो सकती है। देखो, जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं राइट फ्रॉम 2001, उसके बाद प्रोविजंस है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड टीसीपी एक्ट में कि इन डिजाइन जो है बिल्डिंग का इन अकॉर्डेंस विद नेशनल बिल्डिंग कोड एंड आईएस कोड के हिसाब से हो। तो सिस्मिक फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन आते हैं और फिर उसके बाद अमेंडमेंट एक और हुई। नाहन में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रचार प्रसार और समाज में समरसता सद्भावना कैसे रह सकती है, इस उद्देश्य के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जो हमारा नाहन के वाल्मीकि समाज है, इनके साथ संयुक्त तत्वाधान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके प्रचार प्रसार और समाज में एक समरसता सद्भावना कैसे रह सकती है, इस सब के और विभागीय जो हमारी और भी योजनाएं हैं। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन शिलूनी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मां के आशीर्वाद और दर्शन के लिए सभी अपनी बारी का इंतजार बेसब्री से कर रहे। मंदिर आए एक भक्त ने बताया कि मां के मंदिर वह आए हैं और विधिवत रूप से उन्होंने पूजा अर्चना की। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के बाद पूरे देश में गांधी परिवार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा है और कहा कि पहले भी राहुल और उनका परिवार जमानत पर चल रहा है। आज जब फैसला हुआ तो सदन में जिक्र होने से कांग्रेस सरकार को क्या आपत्ति है, यह तो कोर्ट का निर्णय है। ये गांधी परिवार के ऊपर बहुत सारी बातें इस प्रकार की है जिसके कारण उनको जमानत पर पहले से ही है। इसलिए आज विधानसभा के अंदर हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री विपिन परमार जी ने अपने बजट पर चर्चा पर ये रेफरेंस वहां पर कहा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।